तो आई होप सो तुम लोग को पेपर वाली स्क्रीन दिख रही है, राइट? जी सर, आ रही है। ओके। जी सर। तो ये जो है 2002 से लेकर क्वेश्चन आपके पास जा रहे हैं, अल्लाह भला करे आपका। 2022 सेकेंड, ओके, नवंबर 2022 सेकेंड, 23 की ऐड नहीं की मैंने अभी। अभी जो 20 साल। है ना, अभी इसमें 2 साल और ऐड करने हैं। मैं ऐड करके शायद भेज दूंगा या फिर ऐसे भेज जो 19 साल का मैं हूँ। दूंगा। तुमसे तुमसे बूढ़ा ही, अबे छोड़ो यार, लेवल हो गया है तो। सो 38 क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ ताकि तुम लोग सारा सॉल्व करें तो मजा आएगा। सही। आओ जरा ये आखिरी वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। कौन रीड करेगा? इबाद की आवाज नहीं सुनी बड़े अरसे से। इबाद ब्रो जरा रीड करोगे क्वेश्चन? तीनों से एक ही क्वेश्चन करवाते हैं बस, उसके बाद एंड करेंगे। सही। आ जाओ इबाद, जरा रीड करोगे प्लीज। Find gravitational field, region around which the mass experiences a gravitational force. परफेक्ट। सही है। सो मास एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। इसकी आसान सी डेफिनेशन ना बहुत दफा पेपरों में भी तुम्हें दिखेगी। वो हम कह रहे होते हैं कि भाई फोर्स पर यूनिट मास, राइट। स्ट्रेट अवे बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखे होते हैं वो पेपर मार्किंग की के अंदर, ये भी लिखोगे तुम चल जाएगी, राइट। आगे आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ। ये बात आगे आ जाओ। A spherical planet can be considered as a point mass at its center. On figure 1.1, draw gravitational field lines outside the planet to represent the gravitational field due to the planet. अच्छा, ये हमने बिल्कुल उसी तरह से किया हुआ था, सही है, जो कि हमने वहां पे भी हमने देखा था। सो आपको फील्ड लाइन इस तरह से कुछ दिख रही होंगी, राइट, लाइक दिस। सही है। एंड यू ऑल्सो हैव टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन। सही है। सो दैट्स इट। आगे चलो, आगे चलो। A satellite is in a circular orbit around the planet. Explain with reference to your answer in part B1 why the path of the satellite is circular. क्या बोलोगे? कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रही है तो उसके लिए कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही है आपने बस ये बताना है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, उधर अजान हो जाती है उसके बाद करते हैं, सही है ना?
अच्छा जी, आ जाओ। सो आपने यहाँ पे बताना है कि भाई आपके पास जो है, अगर अगर तो आप, अच्छा हमें वैसे इसके अंदर उन्होंने कहा कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू योर आंसर इन पार्ट बी, सो पार्ट बी पार्ट वन। सो इसका मतलब है हमने रेफरेंस ये दिया, हमने फील्ड लाइन बनाई हुई है। सो अगर इस फील्ड लाइन के अंदर कोई सैटेलाइट मूव कर रही होगी, सही है, कोई सैटेलाइट मूव कर रही होगी, राइट। सो अब जो है इस सैटेलाइट के ऊपर जो है इस ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन के अंदर मूव करने की वजह से कोई ना कोई फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि परपेंडिकुलर होगी इसके मोशन के, राइट, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल लग रही होगी, राइट। और ये चीज हमें बतानी है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास व्हेन सैटेलाइट is moving in the field, सही है, तो it experiences gravitational force that will be perpendicular to its velocity, सही है, and directed toward the center। चलो आगे चलो प्लीज। ये से बात कहाँ हूँ? An object rests on the surface of the Earth at the equator. The radius of the Earth is 6.4 into 10 power 6 meters. Determine the centripetal acceleration of the object. ओके। अच्छा अगर तुम अर्थ को थोड़ा सा इमेजिन करो, सो अर्थ ये है, अर्थ के एक्सिस ये है, सही है, और अर्थ का इक्वेटर ये है, राइट। ये हमने कल की क्लास में इस पे थोड़ी सी बात की थी, थोड़ी ज्यादा लंबी बात की थी, कल की पूरी क्लास इसी पे थी कि सेंटर पे अगर कोई मास होगा और इक्वेटर पे अगर कोई, यानी एक्सिस पे अगर कोई मास होगा, सो दिस इज द एक्सिस, राइट, एंड दिस इज द इक्वेटर। सो एक्सिस पे अगर कोई मास होगा और इक्वेटर पे अगर कोई मास होगा तो उनके मासेस पे क्या, उनके वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमने कल बात की थी, राइट। सो इसके लिए खास तौर पे ये वाला लेक्चर देख लेना, कल वाला मैंने अपलोड भी कर देना, सही है। अच्छा खैर, सो डिटरमिन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अच्छा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा भाई? अगर आप देखो, A is equals to R omega square. A is equals to R omega square, okay. So you are saying कि if something is uh okay, so R, अच्छा R given है, हमें R given है 6.4 exponent 6, R हमें given है, सही है। ओमेगा हमें पता है कि 2 पाई/T होता है, और अर्थ को कितना टाइम लग रहा है? एक दिन लग रहा है, सो 24 into 60 into 60, सही है। और हमने इसको स्क्वायर कर दिया, राइट। सो जरा स्क्वायर करके मुझे बताओ कि कितनी आ रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? फिर कैलकुलेटर नहीं है। सॉरी, कैलकुलेटर नहीं है? नहीं से। ओहो, अच्छा, चलो मैं कर देता हूँ आपकी तरफ से। 6.4 एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट 6 into 2 pi/24 into 60 into 60, सही है, और इसका हमने कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर, सही है। सो आई एम गेटिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एज 0.0338, विच इज, अगर हम 2SF के अंदर लिखें, 2SF के अंदर सारा डाटा गिवन है, सो 0.34 हो जाएगा, राइट। चलो आगे चलिए प्लीज। Describe how the two forces acting on the object give rise to the centripetal acceleration. You may draw a diagram if you wish. हम्म, कुछ थोड़ा बताओगे? अच्छा ये तो बताओ कि कौन सी दो फोर्सेस होंगी?
ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, सो उसने कहा हुआ है, अगर अगर आप ये बनाओ, अगर हम, ये हमारे पास हो गया, सही है। हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? हम इधर खड़े हुए हैं, राइट? हम इधर खड़े हुए हैं, सही हो गया, क्योंकि इक्वेटर यहाँ पे होता है, राइट? हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, सही, दिस इज द इक्वेटर। अब हमें पता है कि वेट किधर को लगना चाहिए, इधर लगेगा या उधर लगेगा? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट, वेरी गुड, सही है। सो वेट, आपने कहा कि वेट लगेगा इधर, सही है। ये आ गया वेट, कांटेक्ट फोर्स लगेगी इधर को, राइट? आपको लेकिन पता है कि आप अर्थ पे क्योंकि खड़े हुए हो, सही है, और अर्थ जो है वो अच्छा, अर्थ की ये एक्सिस है, सही है, ये अर्थ की एक्सिस है, और अर्थ इन एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है, ये आपने बच्चों में बचपन में पढ़ा था, राइट, वो लेवल्स के अंदर, सही है। सो अर्थ जो है वो यूं रोटेट कर रही है, सही है। सो ये मास भी जो है रोटेट कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, राइट? अर्थ इटसेल्फ रोटेशन में है, लेकिन मास जो है वो सर्कुलर मोशन में, रोटेशन सर्कुलर मोशन में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन खैर अभी एक ही मान लो, सही है। सो अर्थ जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सर्कुलर मोशन का मतलब है कि उसकी कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स को रेफर कर रहा है। इसका मतलब है कि द टू फोर्सेज एक्चुअली दे आर नॉट इक्वल, राइट? आपने कहा कि भाई वेट minus normal reaction force is equals to the resultant force, which in this case is the centripetal force, right? So यहाँ पे इस वजह से हमारे पास centripetal force आ रही है, क्लियर? कहानी समझ में आई? जी जी। ओके, तो हम ये कह सकते हैं, अगर हमें थोड़ी अंग्रेजी लिखनी पड़े तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वेट एक्ट्स toward the center of the earth while normal reaction acts perpendicular to the surface, सही है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि भाई since the object is in circular motion, so the resultant force, the resultant force on the object will be equal to the centripetal force. Centripetal force, राइट? ये कहानी होगी, थोड़ी लंबी करके लिखता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ पाए। चलो भैया, ये एक चीज हो गई। आ जाओ भाई, कौन करेगा? अहमद हो? अहमद? जी सर। अहमद हो ना? ओके, आ जाओ। अहमद से ये क्वेश्चन देखना प्लीज। सर मैंने कहीं नहीं डाला, मैं ओह बेहतरीन, आ जाओ, देख लो ये क्वेश्चन देख लो। state the equation for the gravitational force F between 2 points masses m1 and m2 that are separated by a distance r. State the meaning of any other symbol you use. सही है, सिर्फ फॉर्मूला बताना है, क्या फॉर्मूला होता था? W W अबे, ग्रेविटेशनल फोर्स का ब्रो। सॉरी, अच्छा हाँ सॉरी, तो एम जी और देखो उसने ये चीज मेंशन की हुई है, जी अच्छा एम हाँ एम जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, ये होता था, राइट? अब देखो इसके अंदर उसने जो जो सर याद वेरिएबल नहीं। तुम्हें गिवन है, तुम्हें उसी फॉर्म में उसको यूज करना है। एम कैपिटल लिखोगे, एम स्मॉल लिखोगे, वो तुम्हें एक नंबर काट लेगा, राइट? क्योंकि तुमने अलग से सिंबल यूज किया, तुमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया होगा, सही है। और यहाँ पे हमारे पास जी जो है वो हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। आओ भाई, आगे चलो, आगे चलो, अगला रीड करो। A satellite
is in a circular orbit radius r around a planet of mass m. Uh, Show that the period t of the orbit is given by t square KR2, where k is a constant that depends on the value of m. Explain your reasoning. सर कैसे होगा इसमें? अभी यही करके आ रहे हैं, यही करके आ रहे हैं अभी, है ना? तो तुमसे कह आर रहे हैं, क्यूब की जगह हम्म सबसे पहले देखो, तुमसे कह रहे हैं एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो तुम क्या लिखोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स centripetal force, right, to satellite, to इसमें थ्योरी वाला कोई वो नहीं दिया हुआ, तो इसमें थ्योरी लिखनी होगी, ब्रो उससे नहीं उसने करना कहा होगा हुआ कैलकुलेट। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, तो उसके अंदर आपको करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, राइट? नहीं मतलब कोई स्पेस नहीं दिया हुआ थ्योरी का, तो इसलिए मुझे लगा कि यूजुअली कैलकुलेशन यूजुअली करनी। इसके अंदर ना इस तरह के क्वेश्चन में वो खा जाते हैं, सही है। तो इस वजह से जो है ना, जब वो तुमसे शो वाला क्वेश्चन होता है ना, शो दैट वाला क्वेश्चन होता है, या तुमसे कोई इक्वेशन बोल रहे होते हैं, तो इक्वेशन से पहले हम थोड़ा सा सपोज कर लेते हैं, कोई लेट करके बोल देते हैं, या कोई इस तरह से बता देते हैं कि अच्छा ओके हम ये मान रहे हैं, उसके आगे फिर हमने काम करना होता है, राइट? सो इसका एक नंबर होता है। सही हो गया, तीन में से एक नंबर तुम्हें इधर को मिल गया। अब आगे इसको सॉल्व कर लो। सही है, तुमने कहा कि भाई ओके जी, अच्छा, अब उसने, अब यहाँ पे उसने मास दिया भाई कि कैपिटल मास दिया भाई प्लेनेट का, और सैटेलाइट का कोई मास नहीं दिया भाई, तो तुम स्मॉल मास लेके चलो, राइट? और आर, अब देखो आर जो है उसने कैपिटल फॉर्म में दिया है, तो प्लीज उसी फॉर्म में उसको यूज करो। सही है, और ये तुम्हारे पास हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट? सो एम से एम कैंसिल करो, तुम्हारे पास हो जाएगा, अल्लाह अकबर। सो तुम्हारे पास हो जाएगा जी एम इज इक्वल्स टू आर क्यूब, 2 पाई 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, राइट? एंड देन टी स्क्वायर इधर ले आओ, आर क्यूब इधर रहने दो, एंड 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम, राइट? और तुम्हें पता है कि 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम इज एक्चुअली इक्वल टू के, राइट? बस तुमने ये कह दिया और तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, क्लियर? चलो आगे चलो, अगला पार्ट आगे चलो प्लीज। A satellite is in a circular orbit around the Earth with a period of 24 hours. The mass of the Earth is 6.0 into 10 to the power 24 kg. Calculate the radius of. हम्म रेडियस, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द अर्थ, तुम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? जो ऊपर निकाला है, अगर आगे जी के लिए सर। काम कर रहे हो, तुम्हें कोई हिंट ना मिले, पीछे वाले फॉर्मूले को देख लो कि पीछे क्या निकाला है। सही हो गया, सो टी स्क्वायर, बट सर इसमें जी की वैल्यू क्या होगी? बता दो, कांस्टेंट है ना, गिवन होगी वो आपको। सही है, अच्छा, सो हमने निकालना है क्या है, रेडियस निकालना है, ओके। सो टी हमारे पास है 24 आवर्स, 24 इंटू 60 इंटू 60, राइट? आपने कर दिया इसका स्क्वायर। जी हमारे पास होता है 6.67 एक्सपोनेंट -11, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, पेपर में गिवन होती है, राइट? मास आपको गिवन है 6 एक्सपोनेंट 24, राइट? डिवाइड कर देना है आपने 4 पाई स्क्वायर से, और अब होल थिंग क्यूब रूट में जानी है, होल थिंग किस में जानी है, क्यूब रूट में जानी है। सही हो गया, सो होल थिंग आपने क्यूब रूट में डाली, शिफ्ट दबा के क्यूब रूट दबाओगे तो क्यूब रूट आ जाएगा, निकालो जरा कितना बनता है। यस, हाउ मच? सर एक मिनट। अब देखो इस तरह की जो कैलकुलेशन है ना, इसको, इसकी ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले इसको एंड तक पहुंचाना, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना। इंटरमीडिएट कैलकुलेशन करोगे और फिर एंड में दोबारा से कैलकुलेट करोगे, आंसर बहुत ज्यादा डेविएटेड आएगा, क्योंकि पावर 2 और पावर 3 को तुम साथ खेल रहे हो, राइट? तो इसलिए
और इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर मैं एक और बात ये भी बता दूं कि तुमने वर्किंग सेम की हुई होगी लेकिन आंसर तुम्हारे गलत आएंगे, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन बड़ी गंदी गंदी सी है, राइट। तो इसलिए घबराना नहीं प्लीज, राइट। तुम कैलकुलेटर में समटाइम गलत चीजें डालोगे, उससे तुम्हारे पास गलत आंसर आएंगे, ऑल तुमने वर्किंग सही की हुई होगी। तो उसको मार्क कर लेना, मुझसे पूछना, या अगर तुम्हें सही हो जाता है तो बेहतरीन है। कितना आया? 4 into 10 to the power 4.2 into 10 to the power 3 4 7. 7, ओके, फाइन। ये हमने देखा था क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन, सही है। 4.2 एक्सपोनेंट 7, अरे यार, ओके। अच्छा जी, चलो आगे आगे वाली चीज देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया हुआ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सही। ऑल तो पहले सिलेबस में था, फिर पता नहीं इन्होंने निकाला नहीं निकाला 2021 के बाद, क्योंकि इन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन निकाल दी थी। तो उसके अंदर ये भी आता था, वो भी निकाल देना सही था, लेकिन सैटेलाइट तो इन्होंने छोड़ दिया, सही है। सो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, इसकी 3 प्रॉपर्टीज है, बस वो तुम्हें पता होनी चाहिए, अगर कभी आती है तो उसकी 3 प्रॉपर्टीज है। एक तो ये कि इट टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट वन ऑफ इट्स रोटेशन अराउंड द अर्थ, राइट। पहली पहली क्वालिटी जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। अ सैटेलाइट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद अ पीरियड ऑफ 24 आवर, ये इसकी एक एक प्रॉपर्टी है। दूसरी कि इट इज ऑलवेज above the equator of the earth। और तीसरी प्रॉपर्टी है, इट मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट। चलो, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन करके फिर उसके बाद एंड करते हैं क्लास। अच्छा जी, अब ओके, कुछ टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब देखो, ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने तुम्हें कभी बताया था, सही है, कि जिसमें तुम्हें उसने ग्राफ बना के दिया हुआ है R³ का और T² का, या 1/ओमेगा² का। अब ये सब खुद ही करना है, मैं इसमें थोड़ी थोड़ी हिंट दे चुका हूँ, राइट। तो देखते हैं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन अनोखा से मिलता है तो कर लेते हैं। फील्ड ऑफ द फोर्स, आसान सा क्वेश्चन है ये, तुम लोग से हो जाएगा। थोड़ा सा अजीब सा इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन स्टिल आसान सा है। अम, अब ये चीज देखो, वही है, सही है। कैपलर्स थर्ड लॉ है, सही है। और ये हमने क्लास में ये ग्राफ बनाया था, राइट। और इसके अंदर ऐसा कुछ है, कैपलर्स थर्ड लॉ दोबारा से आ गया, राइट। तो अब इन सब चीज़ों को तुम्हें आनी चाहिए, राइट। सो अब ये देखो, ये हमने वो डेंसिटी को रिलेट किया था टाइम से, ये वो वाली चीज़ है, सही है। ये भी मैंने तुम्हें पूरी बता दी है। ये 2 क्वेश्चन इससे तुम्हें मिलेंगे, एक 2017 में आता है, 16 में आता है, सही है। वो तुम कर पाओगे आराम से, सही है। अच्छा, ये देखो एक और ये रहा, एन एन को डेंसिटी को रिलेट कर रहे हैं, सही है, टाइम पीरियड से। सो अब जो जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ उसको मैं नहीं नहीं छेड़ने हैं। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बाइनरी स्टार वाला। ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सही है। 2010 में एक क्वेश्चन था अच्छा सा, उसको कर लेते हैं। 2000 2010 में एक क्वेश्चन है, वो कर लेता है। अच्छा जी, आओ भाई, इब्राहिम आपने करना है। ये रहा, जरा रीड करोगे प्लीज? Define gravitational field strength. जनाब, क्या बोलोगे? यस, ग्रेविटेशनल। Sir, an area in which gravity is experienced by an object. परफेक्ट परफेक्ट, सही। या आप इसको फोर्स पर यूनिट मास भी कह सकते हो।
ये भी कह सकते हो, ये भी एक्सेप्टेबल है। सही, आगे आ जाओ। यस, रीड कर रहे हो, थोड़ा आवाज से पढ़ो यार, मुझे भी तो आवाज आए। ओ मैन। अच्छा, सो इसकी कहानी ये है कि an isolated star has a radius r. The mass of the star may be considered to be a point mass at the center of the star. The gravitational field at the surface of the star is gs. Sketch the graph to show the variation of the gravitational field strength at the star with the distance from its center. You should consider the distance in the range of r to 4r, right? हमें पता है कि भाई आर पे जो है ना ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इधर आ रही है, राइट? ये हमने किया हुआ है इसको ना क्लास में, ये वाला जो ग्राफ पे हमने पूरा बनाया हुआ है। सही है। और हमें पता है कि भाई हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, राइट? सो जी टाइम्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी वन आर वन का स्क्वायर, राइट? सर हाँ, सॉरी, ये मिनट रिलेशन हो है। गया। कह रहे। अच्छा, तो अब जरा ये सुनते रहो, अगला क्वेश्चन फिर रीड करना और सॉल्व करना। सही है। सो अब यहाँ पे हमें पता है कि भाई जी वन हमारे पास जो है वो जी की फॉर्म में, सही है, जी एस की फॉर्म में, सही है। और जो हमारे पास आर है वो हमारे पास इन टर्म ऑफ आर ही है, आर स्क्वायर हो गया। और हमने अगर टू आर के लिए काम करना है, सो टू आर के लिए अगर हमने काम करना है, टू आर का स्क्वायर हमने कर दिया और जी हम निकालने के इस पे क्या जी आती है, राइट? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जी एस आर स्क्वायर ओवर 4r स्क्वायर, राइट? ये हमारे पास हो गया, r से r कैंसिल हो गया, 1/4 is 0.25. So at 2r we are getting the value of gravity as 1/4, which is 0.25, right? Which is 0.25 somewhere here, right? So this is the second value. And at 3r, you just need to square the 3r. So you'll get 9r, right? And when you substitute in the equations, you'll get gs over 9. So which is actually 1 gs over 9, which is actually equal to, ये आपके पास जी3 पे आ रही होगी, राइट? विच इज एक्चुअली इक्वल टू 0.11. सो यहाँ पे कहीं आ जाएगा approximately center में, right? And when you square the fourth, like the 4r, so you will get 16, and वो 16 denominator में होगा, so gs over 16 is equals to g of 4, right? आई होप सो ये तुम समझ पा रहे होगे, ये मैंने उसको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अगर तुम्हें कोई भी इशू हो तो तुम लेक्चर को प्लीज थोड़ा सा देख लोगे, तुम्हें दोबारा से क्लियर हो जाएगा। एंड 1/16 इज 0.625, जो कि यहाँ पे कहीं पे आएगा, राइट? देखो तुम्हें 3 या 4 नंबर इसके देगा, समझ रहे हो? अबे भाई, मजाक हो गया हमारे साथ। हाय। अच्छा, सो बेसिकली एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा था, एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा था, और एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा था, राइट? इसकी अगर हम लाइन ड्रॉ करें, लाइन पूरी टच नहीं होनी चाहिए, टच करोगे तो गलत हो जाएगा, लाइक दिस, राइट? ये हो गया हमारा ग्राफ, सही है। अच्छा जी, आ जाओ आगे चलते हैं, जरा आगे रीड करोगे प्लीज हो। यस राम, आपने करना है। सर ये रीड करना। हाँ जी, आवाज से पढ़ना, मुझे भी आवाज आए। The Earth and the Moon may be considered to be spheres that are isolated in space, with their masses concentrated at their centers. The mass of Earth and Moon are 6 times 10 raised to 24 kg and 7.4 times 10 raised to 22 kg, respectively. The radius of Earth is r sub e, and the separation of centers of Earth and Moon is 60 r sub e, as illustrated in figure. Explain why there is a point between the Earth and the Moon at which gravitational field strength is 0. जनाब,
अच्छा, इन्होंने ये जो आइसोलेटेड स्पेस है और मास कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर है, ये इन्होंने अजम्पशन की हुई है। मैंने आपको लॉस पढ़ाते हुए बताया था कि ये अजम्पशन है जो ये किया करेंगे, राइट। अच्छा, इसका इसका अब्राहम, इसके जहन में कोई आपका आंसर आ रहा है कि क्या हो सकता है? अगर सर आप, मेरा वो कल का थोड़ा लेक्चर स्किप हुआ था तो अबे कद्दू इसलिए पहले वाला मुझे। है, अबे कल वाला नहीं है। पहले पहले अच्छा। लेक्चर है, वो लिया हुआ आपने। देखो, अगर आप इसको ऐसे सोचो कि विच द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो, अगर तुम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन सोचो, सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन ये आएगी अर्थ के लिए, और मून के लिए ये आएगी, राइट। सो आप देख पा रहे हो कि दोनों की जो फील्ड स्ट्रेंथ है, जो जो ग्रेविटी है दोनों की, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। और अगर आपने रिजल्टेंट निकालनी है तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन से रिजल्टेंट आएगा, राइट। सो जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे कोई किसी भी दो क्वांटिटीज को, तो जाहिर बात है कोई एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे रिजल्टेंट जीरो होगा, राइट। ये बस आपने लिखना है, समझ रहे हो भाई? ग्रेविटी ऑफ बोथ द मून एंड द अर्थ इज इन opposite direction, which can be determined by subtracting subtracting the two values, uh, the two gravity. So it will give zero at one point, right? चलो आगे चलो, बस ये दो पार्ट है इसके, बस ये कहते हैं उसके बाद एंड करेंगे। यस, आगे आ जाओ। Determine the distance in terms of RE from the center of Earth at which the gravitational field strength is zero. हम्म, क्या करेंगे? एक काम करते हैं, एक काम करो, जरा रिज्वाइन करो। आसान सी चीज है, उसने कहा कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो। मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ से थोड़ा दूर जाके कहीं पे जीरो होगी, राइट। लेट्स से यहाँ पे होगी, क्योंकि अर्थ की जो, मान लेते इधर होगी, सही है, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा दूर तक फैली हुई होगी, मून की कम होगी, राइट। सो लेट्स से ये पूरा डिस्टेंस आर ई है, हम इसको ले लेते हैं एक्स, सही है। सो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 60 आर ई माइनस एक्स, राइट। ये दो डिस्टेंसेस हमारे पास आ गए। अब जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपको पता है कि जो रिजल्टेंट ग्रेविटी है, यानी ग्रेविटी, जो रिजल्टेंट ग्रेविटी है सही है, वो आपके पास क्या है? वो आपके पास है जीरो, राइट। एट दैट पॉइंट, लेट्स से पॉइंट पी है हमारे पास, सही है, एट पी, सही है, पी पे जीरो है। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ एंड ग्रेविटी ड्यू टू मून इज एक्चुअली इक्विवेलेंट एट दैट पॉइंट, राइट। ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? जी एम ऑफ अर्थ ओवर उसका उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टिल दैट पॉइंट पी, सही है, जो कि आपके पास है 60 आर ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू जी एम ऑफ मून डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस और उसका स्क्वायर, राइट। ब्राह्म, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है? इसमें कोई मसला No, sir. नहीं है? अच्छा जी, आ जाओ। मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ द मून, राइट, मास ऑफ द मून इज इक्वल टू 60 आर ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, राइट। सॉल्व करते हैं। अच्छा, स्क्वायर को यहाँ पे ले जाते हैं, अंडर रूट कर देते हैं, यहाँ से हट जाएगा, सही है। जरा इनकी वैल्यू पुट करो। आर ई की वैल्यू आपके पास है, द वैल्यू ऑफ द अर्थ, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 एक्सपोनेंट 24, द मास ऑफ द मून इज 7.2 है, 4 है,
7.4 है. So the mass of the moon is 7.4 exponent 22 and this is under root. सही है. So ये किसके बराबर हो जाएगा? 60 RE माइनस एक्स ओवर एक्स. कितना आ रहा है जरा डिवाइड करके बताना प्लीज. 9 आ रहा है 9. तो इससे आंसर 9 ही आना चाहिए. सही है. 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 RE. सही है. 0. 9.0 राइट. तो ये आपके पास x आ जाएगा 6RE के बराबर राइट. यानी ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया? ये वाला डिस्टेंस आपके पास आ गया 6RE. पीछे वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 54RE राइट. और ये आपको निकालना था. सही है. ये आपके पास आंसर हो जाएगा क्योंकि उसने कहा हुआ है कि द अर्थ एट विच द ग्रेविटेशन, अर्थ से लेकर ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ पे 0 है वो वाला डिस्टेंस विच इज 54RE राइट. क्लियर हो गया? यस सर. हाँ ना बोलना प्लीज. ने वो निकाल दिया, 6 निकाल दिया, तो बाकी डिवाइड किया वो हाँ वाला वो डिस्टेंस अर्थ निकलना से, है। सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर पॉइंट बी तक होगा हाँ राइट. हाँ, ठीक ठीक है। अच्छा. अगले पार्ट में तुमसे कह रहा है, अगले पार्ट में तुमसे कह रहा है कि on the axis of figure 1.3 sketch the graph to show the variation of the gravitational field strength with the position between the surface of the earth and the surface of the moon right. So सरफेस है. हाँ सही है सरफेस है. तुम्हें पता है कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी ज्यादा होने वाली है राइट. मून के सरफेस पे ग्रेविटी कम होने वाली है राइट. एक चीज तुम्हें ये बात पता है कि अर्थ के सरफेस से दूर जाके ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 0 होगी और ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा राइट. इस चीज का बस तुम्हें यहाँ पे आके ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 0 हो रही है. दिस इज द नल पॉइंट राइट. ये भी मैंने ग्राफ क्लास में बनवाया था राइट. सो चलो बस अब ये कहानी थी. सही है. अब इसके बाकी क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट करना. सही है. और फिर इंशाल्लाह जो है वो हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे अगर तुम्हें कोई मसला होता है. और फिर हम ना इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे. सही है. ये पार्ट कंप्लीट हो गया. इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है. फिर उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सही है. बस अब आज की कहानी ये तक थी. हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फर्दर इसको डिस्कस करेंगे. सही हो गया. चले. नोट्स भेज दिएगा। ओके. चलो जनाब. ओके टेक केयर गाइस. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़। हाफिज.